गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू अवर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सीरीज़। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मैं वही लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन हैं, ये बहुत मुश्किल से बनाए हैं। इसको अच्छे से समझना और अच्छे से याद करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वेदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। हमने सेक्शन 4 पढ़ा था ना, उसी के ऊपर है। देखो, द टर्म स्पेसिफिक रिलीफ मीन्स रिलीफ ऑफ सर्टन स्पीशी, यानी कि एक एग्जैक्ट रिलीफ। इट इज़ अ रेमेडी विच एम्स एट द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो रेमेडी है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि एक ऑब्लिगेशन होती है, उसको एग्जैक्टली आप यही चाहते हो ना कि ऐसे ही फुलफिल हुए। ये कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहते हो ना आप, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। एग्जाम्पल देख लें कि अगर मान लो कोई मुझे घर से निकाल देता है, समबडी अनलॉफुली डिस्पोजेस मी, नाउ द जनरल रिलीफ क्या होगा, डिफेंडेंट मुझे कंपनसेशन दे देगा, है ना, और मेरे को बोल देगा कि ठीक है सर, जो भी आपको लॉस हुआ ये लो, उसके लिए कंपनसेशन। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ मुझे बोलेगी कि मुझे मेरी पोजेशन वापस दिलवाएगी, ठीक है, बाय रिक्वायरिंग द डिफेंडेंट टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ माई प्रॉपर्टी। इट इज ग्रांटेड व्हेन द कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। तो यहां तक तो हो गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रिलीफ। आगे आता है, वेदर स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखो, एज पर सेक्शन 4 ऑफ SRA, इट कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉस। मेयर पर्पस। एग्जाम्पल, ए ने थ्रेट करा बी को कि वो जो है डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स उसकी पब्लिशाइज कर देगा। अब डेफेमेशन जो है वो पीनल ऑफेंस है, बट ए मे फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन टू प्रोहिबिट बी फॉर नॉट पब्लिशिंग एनी सच स्टेटमेंट इन द फ्यूचर एवर। ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो प्योरली क्रिमिनल नहीं आया, कुछ हिस्सा क्रिमिनल का आया था और पूरा का पूरा हिस्सा सिविल का था। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों मिल जाते हैं, तो फिर आप SRA उसको कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। द वर्ड मेयर सजेस्ट दैट द इन्फोर्समेंट ऑफ अ पीनल लॉ शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, द रियल ऑब्जेक्ट बीइंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ द सूटर और प्रिवेंशन ऑफ सिविल रॉन्ग टू हिम। ठीक है, द ओनली थिंग द लॉ सेज इज दैट प्योर criminal matters are not entertained by SRA, but if the act falls under the both civil and criminal law, then the court cannot refuse it. Clear है? ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ टू रिकवर द पोजीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, एज पर सेक्शन 5 SRA, इफ अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, he may, in order to recover such possession, file a suit in the manner provided under section 26 of the Civil Procedure Code. But the only condition there will be that it passes through the gate of section 9 of the code, which says that a suit of civil nature can only be tried when it is not barred either expressly or impliedly. ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना दे रखा है, हम जब आर्टिकल 65 देखते हैं, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, तो आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट बताता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना आपके पास 12 ईयर्स का। ओके, अच्छा अब आया, अ पर्सन इज सेड टू बी एंटाइटल्ड व्हेन ही इज सेड टू बी एंटाइटल्ड अंडर 3 सर्कमस्टांसेस। व्हेन ही इज हैविंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर वो ओनर है तो a title of ownership is the most superior title amongst all, and as per the Holland, ownership refers to having complete control over a thing. ठीक है, he must have a possessory title over that property. पोजेशन क्या है, अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है पोजेशन का, पोजेशन इज द prima facie proof of the ownership. It is the 9 points of law. Such title can be obtained by license, lease, etc. etc. If possession acts as a better title, then in such case the court will grant decree in favor of the plaintiff. ये क्लियर हो गया, अगर पोजेशन जो है वो बेटर टाइटल की तरह एक्ट कर रहा है तो पोजेशन के बेसिस पे दे देंगे। तीसरा पॉइंट आता है बाय द वे ऑफ एडवर्स पोजेशन अंडर सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इन दिस केस क्या होता है, इफ द टाइटल होल्डर डज नॉट फाइल हिज सूट अगेंस्ट द एडवर्स पोजेशन within 12 years from the cause of action, then as per the law of prescription, he loses his right as well as the remedy in such property to claim such। now अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इनको बताया था बेसिकली, ये ए क्या था, ओनर था, ओनर ने प्रॉपर्टी दी बी को, ठीक है,
कुछ टाइम के बाद प्रॉपर्टी की जो पोजीशन थी, जो सेटल्ड पोजीशन थी, वो कन्वर्ट होगी एडवर्स में। यानी कि अब बी को घर खाली करना था, लेकिन बी ने खाली नहीं करा। ए ने सूट फाइल करना था, ए ने सूट फाइल नहीं करा। 12 साल बीत गए, 12 साल बीत गए तो एडवर्स पोजीशन जो है वो ग्राउंड बन जाती है बी की पोजीशन को कन्वर्ट करने के लिए ओनरशिप में। ए का जो राइट है, ए की जो रेमेडी है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहता है ये। सेक्शन 27 में भी यही लिखा हुआ, 27 में भी ये लिखा हुआ। लेकिन क्या होना चाहिए, पोजेशन क्लेम करने के लिए ये नेसेसरी है कि प्लेंटिव जो है हमारा, सॉरी प्लेंटिव नहीं, यहाँ पे द डिफेंडेंट द डिफेंडेंट वॉज हैविंग द पोजेशन। हाँ देखो, अगर अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर ओनर ने सूट फाइल करा होगा तो डिफेंडेंट है। अगर प्लेंटिव कहता है, यानी कि जो हमारा किराएदार है बी नाम का बंदा कहता है कि मैंने खुद से सूट फाइल करना है एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे, तब वो प्लेंटिव होगा। तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। प्लेंटिव में अगर मैं आपको डाल देता हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, ठीक है, बी। ओके, द प्लेंटिव वॉज हैविंग पोजेशन नेक वी, नेक क्लैम एंड नेक प्रिकैरियो। ये एक मैक्सिम है, नेक वी, नेक क्लैम एंड नेक प्रिकैरियो, यानी कि वो पीसफुल इंजॉय कर रहा था, ठीक है, वो पीसफुल इंजॉय कर रहा था, वो ओपनली इंजॉय कर रहा था एंड वो कंटिन्यूसली इंजॉय कर रहा था। ये 3 पॉइंट्स याद रखना, पीसफुली, ओपनली एंड कंटिन्यूसली। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, जस्टिस डिमांड्स दैट अ पर्सन wrongfully dispossessed of property should recover it. Explain how a specific relief act is operating for this purpose. ठीक है, देखो, depriving any person from his right to possession is an infringement of his civil right, and thus law provides such a person a legal remedy, ले लो या फिर कुछ भी लिख लो, legal remedy to restore his right. Section 5 of SRA says that any person who is lawful owner of immovable property can get the possession of such property by due course of law. It means that when a person is entitled to the possession of specific immovable property, he can recover the same by filing the suit as per provisions of CPC. ठीक है, he may file suit for ejectment first on the strength of his title and then can get a decree for ejectment on the basis of title within 12 years of the date of possession. तो वो पहले सूट फाइल करे इजेक्टमेंट का, ठीक है, इजेक्टमेंट के बाद जो है उसके ऊपर डिक्री आएगी। डिक्री आने के मतलब वो जो 12 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करेगा तो उसके ऊपर डिक्री आ जाएगी। डिक्री आने के बाद आप उसको निकाल देना, इजेक्ट कर देना। It also declares that in a suit for recovery of immovable property by the person entitled, provisions of Order 21, Rule 35, Rule 36 would also apply. यहाँ बात कर रखा है कि एग्जीक्यूशन कैसे करा जाए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। सेक्शन 6 जो एसआरए का है वो यूनिक प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई पर्सन था, वो प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा था, उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इट enables a person to regain the possession of an immovable property of which he has been dispossessed without his consent and otherwise than in due course of law. Its object is to discourage the forcible dispossession on the principle that the disputed rights are to be decided by due process of law and no one should be allowed to take law in his own hands however good his title may be. ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद लिख लें आपको आके। One has to file a suit within the period of 6 months and no question of title is raised here. This also provides a summary, cheap and useful remedy to a person who has been dispossessed. तो आपको यहाँ पे 6 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है और कोई टाइटल का क्वेश्चन यहाँ पे रेज नहीं होता। It is also to be noted that a suit for such recovery can also be filed by any person claiming through him or any person who has put such person in possession. अब सूट कौन कौन फाइल कर सकता है, एक तो जो है क्लेमेंट वो कर सकता है, दूसरा कौन है जिसने उसको पोजीशन में डाला था वो कर सकता है, तीसरा कोई भी बंदा जो उसके थ्रू क्लेम करना चाहता है वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। Hence we can say to meet the ends of justice we have provided with this benevolent piece of legislature. ये कंक्लूजन हो गया आपका और काम खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आया, within what period suit under section 6
ऑफ SRA कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप केस ही नहीं कर सकते सेक्शन 6 में। देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 6 ऑफ SRA इट एनेबल्स अ पर्सन टू रीगेन द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले पढ़ा था वही है, ऑफ विच ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड without his consent and otherwise in due course of law. Its object is to discourage forcible disposition on the principle that disputed rights are to be decided by due process of law and no one should be allowed to take law in his own hands, however good his title may be. ये डालना डालो, नहीं डालना ना डालो, सिंपल ये आंसर है। This remedy cannot be enforceable against the government as the law itself provides that no suit under section 6 can be filed against the government. But an aggrieved person may file a suit under section 5 of SRA by proving his title, which then as per article 65 provides him the period of 12 years to claim recovery of possession by showing a better title. But before filing a suit, a 3-month notice जाता है भैया क्लेमेंट के द्वारा as per the provisions of section 80 of CPC। 3 महीने का नोटिस दो गवर्नमेंट को, उसके बाद सूट फाइल कर सकते हो, अपना टाइटल दिखाओ। अगर आपका टाइटल अच्छा है, बेटर टाइटल है, तो फिर वो आपको क्या कहते हैं अलाउ कर देंगे और फिर आपका सूट की बेसिस पे आपको पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे आता है हमारे पास, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। देखो ये मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, इजी से। प्लेंटिफ हैज टू फाइल अ लॉन्ग ड्रॉन रेगुलर सूट फॉर रिजेक्टमेंट, क्लेम इज बेस्ड ऑन टाइटल, पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 साल का है। यहाँ पे क्या है, समरी रेमेडी है। क्लेम जो है इज बेस्ड ऑन पोजेशन, कोई टाइटल का प्रूफ नहीं चाहिए। इवन द राइटफुल ओनर मे बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम शोइंग हिज टाइटल टू द लैंड। राइटफुल ओनर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका टाइटल भी हम नहीं यूज़ करेंगे, कोई टाइटल की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। लिमिटेशन पीरियड कितना, 6 महीने का, बस यही था। थोड़ा और बड़ा करना और बड़ा कर लो। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 बोथ आर अल्टरनेटिव रेमेडीज, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अंडर सेक्शन 5 a person dispossessed can get possession on the basis of title, whereas in section 6 a person dispossessed may recover possession by proving previous possession and further wrongful dispossession without his consent and otherwise due course of law। देखो यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो है दोनों अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सेक्शन 5 के अंदर जो बंदा डिस्पोजेस हुआ था वो टाइटल के बेसिस पे आ जाएगा, और सेक्शन 6 के अंदर ये बोलेगा कि भैया मैं तो प्रीवियस पोजीशन में था, इन्होंने मुझे रॉन्गफुली डिस्पोजेस करा है, अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आए हैं कि अगर मान लो एक टीनेंट है, उसकी प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो एडवर्स हो चुकी है, क्या वो सेक्शन 6 में पोजीशन क्लेम कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, अगर आपने उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अलावा अगर आपने उसको इजेक्ट करा है तो। ट्रेसपासर कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर वो सेटल्ड पोजीशन में आ गया था और आपने लॉ का सहारा नहीं लिया उसको निकालने के लिए, आपने जो है कानून को अपने हाथों में लेकर उसको निकाला है, तो वो भी कर सकता है। अच्छा एक बंदा जो है उसके पास गुड टाइटल है, गुड टाइटल है तो अच्छी बात है, ओनर है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, वो तो पोजेसरी टाइटल भी रखता है, ओनरशिप टाइटल भी रखता है, तो वो भी कर सकता है। अच्छा मान लो अगर आपको एक प्रॉपर्टी के एक पोर्शन से निकाला है, तो क्या आप अब कर सकते हो सूट फाइल? हाँ कर सकते हो। एक्सटेंट की यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी गई है, चाहे आप पूरी प्रॉपर्टी का करो चाहे आप आधी प्रॉपर्टी का करो, कितनी भी एक्सटेंट तक का करो आप कर सकते हो। गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकते हो? नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको आर्टिकल 65 का सहारा लेना है, सेक्शन 5 का सहारा लेना है, तो आप कर सकते हो। तो यही सारा था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।